नमस्कार। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप लोग हमारे बिहार दैनिक पंचायत के फेसबुक पेज से, और जितना हो सके आप जल्दी आप लोग जुड़ जाएं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय पर अभी चर्चा मैं करने वाला हूं। आरटीआई सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया आदेश आया है। एक चूँकि सूचना के अधिकार कानून में ये जुर्माने की राशि का जो प्रावधान है अधिकतम 25,000 रुपये, वो राशि हालांकि उस कानून में लिखा नहीं है कि ये राशि सरकार के खजाने में जाए, लेकिन अमूमन जितना भी जुर्माना अभी तक लगा है सूचना के अधिकार के माध्यम से, वो सभी राशि सरकार के खजाने में जमा हुई है। लेकिन ये नियमतः गलत था। ये जुर्माने की राशि जो है मिलना चाहिए था जो सूचना मांगने वाला है उसको, ना कि ये जाए सरकार के खजाने में। लेकिन ये जबलपुर उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये आदेश है कि ये सूचना मांगने वाले को ये राशि मिलेगी। तो अब आप लोग जितने भी हो सके लोग अगर सूचना मांगे हो अभी तक और किसी अधिकारी को जुर्माना लगवाया हो, तो आप उस हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी लगा करके वो आदेश की जो राशि है वो आप मांग कर सकते हैं, क्योंकि पैसा उसमें आपका खर्च हुआ है। तो मान के चलिए कोई भी चीज़ अगर फीस देकर के चुकाई जाती है तो वो भुगता की श्रेणी में आती है। तो सूचना का अधिकार कानून जो उसमें भी फीस है 10 रुपये का बना हुआ है फीस, और 25 रुपये या 23 रुपये लगता है रजिस्ट्री में, और अपने माध्यम से करे तो, या टेलीफोन के माध्यम से आप लोग करते हैं तो उसमें भी 20-25 रुपये खर्चा होता है। तो वो जो भी जुर्माना की राशि है अगर लगती है सूचना आयोग के द्वारा, तो वो आम आदमी को जिन्होंने सूचना मांगा है उनको मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सूचना मांगने का काम करते थे, थक हार कर के छोड़ दिए कि मेरा पैसा उसमें खर्च हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, समय मेरा टाइम लग रहा है। क्योंकि सूचना मांगना आजकल के युग में अभी की जो सरकार की जो व्यवस्था है उसमें टेढ़ी खीर साबित हो रही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है सूचना आयोग में जज की सीट ही खाली रहती है। अब बिहार में 13 करोड़ से ऊपर की आबादी है। अब जितना भी लोग इसमें सूचना मांगने वाले हो उसके हिसाब से अधिकारी भी हैं, और सूचना आयोग में जज की सीट ही खाली रहेगी तो 2 साल 3 साल कभी कभी 4-4 साल आदमी के अटक जाता है वहाँ कागज़, और इसमें परेशान होकर के आदमी छोड़ देता है। लेकिन अभी उम्मीद की किरण नई निकली है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निकाला है ये कि जो जुर्माने की राशि है वो आवेदक को मिलनी चाहिए और मिलेगी। तो आप लोग भी अब कमर कस ले और जितना हो सके सूचना मांगना है मांगे एक तरफ से। और ये सूचना मांगना ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, और भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा ये हथियार आपको हाथ में मिला है। एक और सूचना मांगने वाली जो नया कानून बना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76, इसके तहत भी आप सूचना मांग सकते हो। इसमें हालांकि सूचना मांगने में प्रथम अपील, द्वितीय अपील और द्वितीय अपील, तो प्रथम अपील जो मान के चलिए आप किसी प्रखंड विकास पदाधिकारी से सूचना आपने मांगा है तो प्रथम अपील अनुमंडल पदाधिकारी के पास जाना होगा, और द्वितीय अपील में आपको सूचना आयोग में जाना पड़ेगा। तो सूचना आयोग में जाने के बाद उसमें आपको अगर सारे बेंच अगर बैठते हैं काम करते हैं तो 6 महीना साल भर में हो जाएगा। आपको वहाँ से सुनवाई आपका डेट का या आपकी तारीख शुरू हो जाएगी, आप जा सकते हैं वहाँ पर। राम परवेश शर्मा जी, सर नमस्कार, और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। ये जानकारी सबके लिए है, और कमेंट भी करें, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा। और आप जितने भी दोस्त हैं उनको आप अपने ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया नया में 2025 में 3 अप्रैल 2025 को कि सूचना मांगने वाले को उसका जो जुर्माने की राशि है वो मिलेगी 25,000 अधिकतम। चूँकि कानून बना 2005 में, तो 2005 में 25,000 अधिकतम राशि तय की गई थी। अभी चल रहा है 2025, लेकिन अभी फिर विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार के अंदर में। इस पर कोई भी पक्ष का सरकार हो चाहे विपक्ष का सरकार हो, सांसद का वेतन बढ़ाने की बात हो, विधायक का वेतन बढ़ाने की बात हो तो तुरंत बढ़ जाएगा। उसमें कोई थोड़ा भी मतलब बिहार में ये नहीं सोचेगा कि बिहार गरीब है, पैसा नहीं बिहार के पास। लेकिन विधायक का वेतन बढ़ाने के लिए, सांसद का वेतन बढ़ाने के लिए उनके पास पैसा तुरंत में आ जाएगा।
लेकिन और चीज़ों में अभी वृद्धा पेंशन है, लोगों को 400 रुपये मिलता है बिहार के अंदर में, और बिहार के बाहर दिल्ली समय ज़्यादा मिलता है वृद्धा पेंशन। दिल्ली में जो विधायक का जो वेतन भत्ता मिलता है वो बिहार के विधायक वेतन के बराबर होता है। तो जब बिहार के विधायक का वेतन बराबर और दिल्ली के वेतन बराबर, तो वृद्धा पेंशन कम क्यों है बिहार के लोगों को? इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। सूचना जो कानून बना था 2005 में, उस समय अधिकतम राशि थी 25,000 रुपये जुर्माना की। 2005 में जो सूचना अधिकारी थे उनकी वेतन क्या थी? अभी 2025 चल रहा है, 7वां 6ठा वेतन आयोग, 7वां वेतन अब लागू हो गया, 8वां वेतन। अब जोड़ लीजिए कितने वेतन हो गया। अब तो वो राशि बढ़नी चाहिए ना। अभी 1 लाख रुपए वेतन अगर किसी हेडमास्टर को 80,000, तो उसमें उसका भी जुर्माना की राशि भी बढ़ना चाहिए, 80,000 होना चाहिए। और वो जुर्माने की राशि सूचना मांगने वाले को मिलनी चाहिए। फिर देखिए एक एक घर से एक सूचना मांगने वाला पैदा हो जाएगा। फिर देख लीजिए मजाल कोई आदमी कोई भ्रष्टाचार कर ले कोई। अगर आप जान लीजिए एक गांव से अगर 20,000 आबादी भी एक गांव में है, अगर 100 लोग भी खड़े हो जाते हैं सूचना मांगने में, और उन लोगों को जुर्माना देना पड़े बार बार, उनके वेतन से कटना पड़े बार बार, तो कौन चोरी करेगा? सो बताइए आप। कोई चोरी नहीं करेगा। लेकिन किसी भी, अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट महोदय, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये आदेश पारित किया है, जो ये सबके लिए फायदेमंद होगा। जो सूचना मांगने वाला समझता था कि हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ मिल नहीं रहा, तो कम से कम ये 25,000 अगर मिलेगा उनको, तो 10 सूचना मांगेंगे, एक में तो किसी में लगेगा जुर्माना, तो 25,000 तो आएगा। उसका जो लगा मेहनत, वो पैसा तो उसको आ जाएगा। तब वो और उस पर अधिक होकर के उस पर काम करेगा कि चलो कुछ ना कुछ आमदनी तो आ रहा है, हमको नुकसान तो नहीं हो रहा, और विकास भी दौड़ेगा रास्ते पर। जो अभी आप समझ सकते हैं, आप के बिहार के अंदर में पिछले 10 वर्षों में 2015 से लेकर 2025 तक 14वें वित्त आयोग में ग्राम पंचायत के खाते पर, 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग दोनों मिलाकर के 225 करोड़ 14वें वित्त आयोग में, और 225 करोड़ समथिंग मतलब 15वां वित्त आयोग में। तो 15वां वित्त आयोग में हुआ क्या कि 30%, 15% जिला परिषद, 15% पंचायत समिति और 70% ग्राम पंचायत को मिला। और उसमें 14वें वित्त आयोग में पूरा का पूरा 100% जो है ग्राम पंचायत के खाते पर आया। अब आप सोच लीजिए कि 10 सालों में एक ग्राम पंचायत में 400 करोड़ रुपए आए। उस 400 करोड़ में कहाँ कहाँ खर्च हो पाया है? आप थोड़ा नजर दौड़ा ले, आपकी ही ग्राम पंचायत में नजर दौड़ा ले कि 400 करोड़ वो 14वें वित्त आयोग का पैसा और 15वें वित्त आयोग का पैसा मिला करके आया, और कितने % काम हो पाया है आपके ग्राम पंचायत के अंदर में। और पंचम वित्त आयोग और षष्ठम वित्त आयोग, वो पैसा अलग है। उस पैसे से विद्यालय के 4 दीवारी या विद्यालय भवन का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र का, जो भी सरकारी बिल्डिंग, जो सरकारी भवन बनती है, ये जो नया बना है, अभी बन रहा है बहुत से ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन, वो पंचम वित्त आयोग और छठम वित्त आयोग का पैसा है। उसमें ये 14वां वित्त आयोग का पैसा इंक्लूड उसमें नहीं है, वो अलग है। अब आप समझ सकते हैं। उसके बाद विधायक का फंड अलग हो गया, सांसद का फंड अलग हो गया, राज्यसभा के जो सदस्य है उनका भी फंड है, MLC जो होते हैं उनका भी फंड होता है। सबको एक एक पंचायत को चुनने का भी अलग से मिला हुआ है, मोदी सरकार ने इसे शुरू किया था। अब आप सोच के देख लीजिए कि कितना खर्चा हो पाया। और ये सब खर्च नहीं होने के वजह से नहीं हो रहा है। क्यों कारण? क्योंकि आम लोग RTI का इस्तेमाल करना छोड़ दिए हैं। इसलिए छोड़ दिए थे कि अपना पैसा लगाने के बाद भी उनको कुछ मिलता नहीं था, और सूचना आयोग की लेट लतीफी या उसमें जजों की संख्या कम रहने की वजह से 3 साल 4 साल लोग थक जाते थे, नहीं जाते थे। लेकिन एक उम्मीद की किरण, नया जो मध्य प्रदेश सूचना हाई कोर्ट ने, जबलपुर उच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है, ये बहुत से लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनेगी। और जो कोई भी गड़बड़ी है, आपके साथ कोई प्रशासनिक पदाधिकारी गड़बड़ी करता है, तो उसका भी सूचना मांग करके आप उससे हिसाब अपना ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो, और नहीं मिलने पर आप अपनी बात खुद रखें। दूसरी चीज़, सूचना मांगने के लिए आपको बहुत से ऐसे लोगों को समझ नहीं आती कि मांगा कैसे जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो सबसे अच्छा एक काम मैं आपको बताता हूँ कि आप BSNL का एक सिम ले लीजिए, BSNL का सिम रिचार्ज कर लीजिए, उसमें नंबर फ़ोन लगाइए, उसी नंबर से आपको जो मांगना है पहले लिख करके रख लीजिए, और फिर उसमें बोलिए। आपका 10 रुपये बोलने का लगेगा, 10 रुपये आपका सूचना मांगने का चार्ज लगेगा। तो बोल करके किसी वकील के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। BSNL का सिम लेकर के उस नंबर से लगाइएगा, उसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा आपको।
या कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको नंबर कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा जो इसका नंबर क्या है, तो आप मांग सकते हैं। और उसमें आपको पैसा 20 रुपये में 30 रुपये में एक सूचना मांगने का काम, आपको सूचना आयोग तक मुश्किल से आपको 100 रुपये खर्चा होगा। उसी फ़ोन से सूचना आयोग में भी आपका अपील हो जाएगा, प्रथम अपील भी हो जाएगा, द्वितीय अपील भी सूचना आयोग में उसी फ़ोन के नंबर से हो जाएगा। कहीं ज़्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, 100 रुपये के अंदर में आपका सारा तीनों का तीनों काम आपका हो जाएगा। फिर देखिए मज़ा कितना आता है, देखिए कैसे कैसे विकास हो पाता है। क्योंकि अभी तक लोग इस पर कर नहीं रहते, क्योंकि जो जुर्माना लगता था वो जुर्माने की राशि सरकार के खजाने में जाती थी। हालांकि ये कानून में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये राशि सरकार के खजाने में जाए, लेकिन यह भी खोल कर नहीं लिखा हुआ है कि जहाँ ये मिलने वाले को मिले। ये दोहरी नीति अपनाई गई थी छुपाने के लिए कि चलो कोई जो इस पर आवाज़ नहीं उठाएगा, लेकिन ये राशि चूँकि अब मांगा जिसको जुर्माना लगा सरकार के कर्मचारी, और सरकार के कर्मचारी को जुर्माना लगा, तो वो जुर्माना सरकार अपने पास रखे क्यों? ये तो गलत बात है भाई। ये तो सूचना मांगा है उसको ये मिलना चाहिए था, तो ये इस पर कोई आवाज़ उठाता नहीं था। लेकिन अब सूचना आयोग मध्य प्रदेश हाई कोर्ट महोदय ने ये आदेश पारित किया है, तो इस आदेश के आधार पर आप सूचना आयोग में जाकर ये अपनी मांग रख सकते हैं कि ये राशि ये मुझे मिलनी चाहिए, मेरे खाते पर जानी चाहिए। आप एक आदेश पारित करें, चाहे जो संबंधित अधिकारी से इसका अगर वेतन के कटने की बात आए तो वो पैसा मेरे खाते पर आनी चाहिए। ये आप अपनी बात को रख सकते हैं। और आप लोग अगर कमेंट करके कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं इसका जवाब बखूबी आपको दूंगा। और जहां तक हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें। और सूचना मांगने के वाले के लिए एक उम्मीद की किरण नई से ये जागृत हुई है, और इसका आप लोग फायदा उठाएं, इसका आप लोग लाभ उठाएं। आप अपने किसी भी चीज़ में अगर किसी अधिकारी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आप जानते हैं कि ये गलत है, तो उसके सूचना एक अधिकार है आपका। और ये दूसरा एक अधिकार नया कानून बना है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76, उसमें भी आप 50 रुपये या 25 रुपये जैसे आपके पास कागज़ है, जितने का आपको मालूम है जी इतना पन्ना का होगा, तो उसके हिसाब से पोस्टल ऑर्डर लगा करके आप उस अधिकारी से 1 महीने के अंदर में साक्ष्य अधिनियम के तहत आप मांग सकते हैं। और वो अगर नहीं देते हैं 30 दिन में तो उसके लिए भी एक है, क्योंकि फीस दे करके कोई चीज़ चुकाई जाती है तो वो उपभोक्ता के श्रेणी में आती है। अगर 30 दिनों में अगर वो भी नहीं अगर देते हैं तो उसमें आप उपभोक्ता के जिले के अंदर में उपभोक्ता न्यायालय में आप राहत ले सकते हैं, उस अधिकारी पर जुर्माना लगवा सकते हैं। धन्यवाद।